velocity time graph. In velocity time graph will show relationship between velocity of an object and time taken. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी को y एक्सिस पर लेते हैं और टाइम को x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं. अब क्योंकि हमारे पास दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमारे पास दो तरह के बनते हैं, वन फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड वन फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म मोशन. हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. जब हम इक्वल अमाउंट में डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम उसे बोलते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है. और यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है. सो फर्स्टली विल मार्क दिस ग्राफ. सो यहाँ पर आपका 0 है, देन 1 एंड 4, 10. दिस वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड और ये टाइम जो है ये सेकेंड में, ठीक है. और वेलोसिटी आपका है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड. 10, 20, 50, ठीक है. नाउ लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. सो उसका जो ग्राफ बनेगा वो होगा एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट हु मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी विच मीन्स इन अ यूनिफॉर्म मोशन एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. अब अगर लेट्स सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, ठीक है. तो हमें पता है वेलोसिटी के फॉर्मूले से कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो फ्रॉम हियर वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो अब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो पॉइंट्स हमें गिवन है वहाँ पर लेट सपोज ये दो पॉइंट्स है ए और बी, दीज आर द पॉइंट्स ए एंड बी, और हमें इन ए और बी पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने वो फाइंड आउट करना है. सो व्हाट विल वी डू, फर्स्टली विल ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस फ्रॉम ए टू बी, दीज आर पैरेलल्स टू वाई एक्सिस, ठीक है. अब जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो टाइम हम मेजर कर लेते हैं. लेट सपोज ये टाइम है 1 सेकेंड और यहाँ पर है 4 सेकेंड. फॉर नाउ ओनली इसको हम एज्यूम करते हैं T1 T2, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है. सो लेट सपोज हमने इसको T1 T2 लिया, ठीक है, और हमें पता है यहाँ पर स्पीड कितनी है ऑब्जेक्ट की, 30 मीटर पर सेकेंड. अब बेसिकली जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से, तो हम उस जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक्स एक्सिस है उसके बीच में जो एरिया होता है वो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट. सो एज यू कैन सी दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ and this is the x-axis, so the area in between them is this. अब ये शेप जो आपको दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल जैसा है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. अब इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, ये होगी, और ब्रेथ कितना होगा, जितना इसने वेलोसिटी कवर किया है, जितनी इसकी वेलोसिटी है, ठीक है. सो डिस्टेंस इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू, अब ये जो इसका टाइम है बेसिकली जो लेंथ हम बोल रहे हैं रेक्टेंगल का वो क्या होगा, T2. इस T2 में से, ये T2 है, इस T2 में से अगर मैं T1 पार्ट हटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा लेंथ, ठीक है. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, ये तो हो गया हमारा लेंथ, इनटू अब ब्रेथ क्या होगा यहाँ पर. सो T2 माइनस T1 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है, लेट सपोज यहाँ पर तो हमें 30 है, बट लेट सपोज यहाँ पर अगर जो पॉइंट है उसका नाम हम बोलते हैं V, ठीक है. सो T2 माइनस T1 इंटू V. अब अगर हम इसी ग्राफ की बात करें और इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस फ्रो अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करता है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ. सो T2 की वैल्यू है हमारे पास 4,
T1 की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू वी। अब वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड और ये कांस्टेंट है क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। नाउ 4 माइनस 1 बिकम्स 3 इंटू 30 एंड 3 इंटू 30 बिकम्स 90 मीटर्स। अब मुझे कैसे पता है यहाँ पे मीटर लेना है, तो मीटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर देखो ग्राफ में आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है ना, दैट इज़ वाई वी हैव टेकन डिस्टेंस एज मीटर इन मीटर्स। सो इस तरह से आप यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। और यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और क्यों ऐसा बनता है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो केसेस होते हैं। पहला वो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है पर एक यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, और दूसरा वेलोसिटी चेंज नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो रही हो। ठीक है, सो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है तो पहले हम उसकी बात करते हैं कि उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका किस तरह से बनेगा। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी और टाइम दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इन दिस केस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और जब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब लेट्स सपोज इस ग्राफ में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सो अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो सिंपली हमें यहाँ पर भी कोई से दो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। लेट्स सपोज ये दोनों पॉइंट्स ए और बी। नाउ लेट्स सपोज हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के अंडर में जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लेंगे, विच मीन्स दिस एरिया। ठीक है, अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो ये शेप किससे मिलके बना है, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको। सो ये तो एक ट्राइंगल है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी है। ठीक है, सो मुझे अगर ये शेप कवर करना है, लेट्स सपोज इसको मैं अगर पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ यहाँ पर। सो लेट्स सपोज ये पॉइंट बी है, सॉरी इसको बी नहीं देंगे, ये बी, ये हो गया पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई हो गया। सो इफ आई नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेप ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, इस ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना है क्योंकि इस शेप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई यूनिक फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, देन इस रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। सो डिस्प्लेसमेंट हियर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड ई। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी एंड ई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सिंपली हाफ बेस इनटू हाइट। सो 1/2। नाउ व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट हियर, एंड इन ऑर्डर टू नो लेट्स सपोज अब हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट 2 है यहाँ पर टाइम है हमारा t2 और जो पॉइंट सी है वहाँ पर हमारा टाइम है t1। ठीक है, एंड इफ आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए एंड पॉइंट बी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी लेट्स सपोज v1, ए पॉइंट पर आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1 और बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो v2 है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेस, अब बेस क्या होगा AE, और AE किसके बराबर होगा T2 माइनस T1 के। सो हाफ T2 माइनस T1 है ना, होगा ना AE। अब AE ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, यहाँ से लेकर T2 से T1 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, सो हाफ T2 माइनस T1 इंटू हाइट। अब हाइट कितनी है BE, अब BE कितना होगा V2 माइनस V1, सो इंटू V2 माइनस V1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना है अगेन CD, और CD कितना है T2 माइनस T1। सो आई राइट T2 माइनस T1 इंटू ब्रेथ। नाउ ब्रेथ इज व्हाट AC, और AC कितना है V1 ओनली।
इज इट क्लियर? नाउ इट सपोज दोनों ही टर्म्स में देखो T2 माइनस T1 कॉमन है, सो मैं T2 माइनस T1 बाहर निकाल देता हूँ। ये मैं अभी जनरलाइज फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। सो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, now inside the square bracket we have 1 by 2 V2 minus V1 प्लस V1। सो अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, सो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ लेट सपोज अगर मैं इसको कोई रैंडम वैल्यूज देता हूँ और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूँ। सो नाउ लेट सपोज T2 है आपका लेट सपोज 6 सेकेंड या फिर 6 आवर्स ले लेते हैं, ठीक है, और T1 है आपका 4 आवर्स। V2 है आपका लेट सपोज 80 और V1 है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर वेलोसिटी में ले रहा हूँ किलोमीटर पर आवर में और टाइम ले रहा हूँ आवर्स में। सो T2 माइनस T1, अब T2 कितना हो जाएगा 6, सो आई राइट 6 माइनस 4 इनसाइड द ब्रैकेट 1 by 2। नाउ V2 माइनस V1, अब V2 कितना 80 माइनस 50, सो ये हो जाएगा 80 माइनस 50 प्लस V1 कितना है 50। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे, 6 माइनस 4 बिकम्स 2 एंड 1 by 2, 80 माइनस 50 बिकम्स 30 प्लस 50। सो 2 inside the bracket, 2 1s are 2, 2 15s are 30 and 15 plus 50 becomes 65. So 2 into 65 becomes 130 and 130 किलोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्टेंस किस में लिया है किलोमीटर पर आवर में। सो जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करता है तो उसने 130 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। Now we'll discuss the velocity time graph for non-uniform motion when the velocity changes at a non-uniform rate. So इस केस में आपकी जो velocity time graph होगा वो एक कर्व बनेगा, सिंपली इस तरह से कुछ कर्व होगा जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या फिर जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। तो आपका कर्व कुछ लेट सपोज वेलोसिटी पहले 50 मीटर पर सेकेंड पे थी, फिर वो डिक्रीज करने ब्रेक अप्लाई किया आपने, तो वेलोसिटी आपकी इस तरह से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, विद टाइम। या फिर कभी आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो फिर कभी डिक्रीज कर रहे हो, सो इस तरह से जिगजैग भी बन सकता है। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। होप आपको इस वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू।